सब्सक्राइब कीजिए बीआरपी एजुकेशन चैनल को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रश्नावली 17 गोले से संबंधित भारतीय भवन से। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन है कि किसी गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है तो कौन सा परिमाण गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि सूचित करता है। मतलब इसका जो वृद्धि है प्रतिशत में भी निकालना है हमें। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना अभी तो दिया नहीं है हमारा त्रिज्या, तो मान लेते हैं माना गोले की त्रिज्या कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी रेडियस को आर ही से सूचित करते हैं। तो गोले की त्रिज्या कितना हो गया, आर। अब देखिए यही आर जो है कितना बढ़ जाता है, 50%। तो मान लीजिए कि अब ये तो पुराना वाला गोला हमारा दिया था, इसका आर हो गया। अब जो नए वाला गोला बढ़ रहा है उसका हमें 50% इसका बढ़ रहा है, इस आर का 50% बढ़ रहा है। तो लिखेंगे हम, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर नए गोले की त्रिज्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 50% तो बढ़ रहा है, मतलब इसका 50% बढ़ रहा है। जैसे इसका ये आर हो गया और इससे बढ़ रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, कितना, आर का 50%। इसे हम बढ़ा करके दिखा देते हैं, आर का कितना बढ़ रहा है, 50%। यहाँ पे लिखेंगे, इसे हम हल करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, आर प्लस आर का मतलब क्या होता है, गुना 50, और प्रतिशत का मतलब बटा में 100, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अब इसे कटा देंगे, 50 दूना 100। तो देखिए ये जो हम इसे हल करेंगे ये हो गया हमारा आर प्लस, ये तो ऊपर कुछ नहीं है तो ये आर है, और नीचे क्या है, 2 है। इसे हम क्या करेंगे, बटा पर के जोड़ करेंगे। तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2। तो 1 दूना 2, तो यह हो जाएगा 2r, और प्लस ये हो गया r। तो 2r और 1r कितना r हो जाएगा, 3r, बटे में क्या हो गया, 2। नए गोले की त्रिज्या कितना हो गया, 3r बटे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नए गोले की मतलब की त्रिज्या कितना हो गया, 3r बटे 2 हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पे गोला हमने माना है उसका कितना है, ये त्रिज्या r है। अब हमें क्या करना है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना बढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए यहीं पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि जगह है हमारा यहाँ पर, या हम नीचे भी लिख सकते थे। चलिए यहीं पर लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका कितना दिया है, आर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr², ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr²। अब यहाँ पे जो त्रिज्या दिया है नए, अब लिखेंगे यहाँ पर नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए यहीं पर हम लिख लेते हैं, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो जाएगा 4πr²। तो r कितना दिया है, 4π, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 4πr²। तो r कितना दिया है, 3r बटे 2, r² हो गया। हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो लिखेंगे 4, ये हो गया पाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9, ये हो जाएगा r², और बटे में 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 4 क्या हो गया, कट गया। तो अब हमारा ये जो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला है हमारा कितना, तो लिखेंगे 9πr², ठीक है। अब देखिए ये जो गोला था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr², और नए गोले का जो बढ़ा है कितना, 9πr²। तो लिखेंगे हम, मतलब वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितना। तो ये बड़ा वाला तो हमारा हो गया 9πr²। यहाँ पे लिखेंगे हम 9πr², और इसे हम माइनस कर देंगे 4πr², क्योंकि देखना है कितना बढ़ रहा है। तो 9πr² में से 4πr² घटाएंगे तो कितना बढ़ रहा है हमारा, 9 में से 4 गया तो 5πr²। मतलब ये हमारा क्या हुआ, इतना बढ़ रहा है। बट हमें इसका ये आंसर नहीं हुआ है, हमें इसका आंसर बताना है कि प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो 5% स्क्वायर बढ़ रहा है। अब देखिए
यहाँ पे दिया है नए गोले का 4πr² में कितना बढ़ रहा है 5πr²। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4πr² में 5πr² की वृद्धि है। ठीक है, क्या है, वृद्धि है। 4πr² में 5πr² की वृद्धि है। तो अब लिखेंगे 1 में मतलब 1% में कितना वृद्धि होगा। तो 1% में कितना वृद्धि होगा, यानी कि हम लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 1% में हो जाएगा हमारा जैसे कि 5πr² और बटे में क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक है, मतलब 4πr² में कितना का वृद्धि होता है 5πr² का। तो 1% में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो ये बटा में चला जाएगा, मतलब 4πr² और बटे में 4πr²। अगर हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से ये 4πr² πr² क्या हुआ कैंसिल, तो क्या बचा 5/4। तो मतलब अब हम निकालेंगे 100% में वृद्धि, 100% में वृद्धि। तो 100% में वृद्धि हो जाएगा हमारा 5/4 गुणे 100। तो यहाँ पे जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये मतलब कि ये हो गया हमारा 5 गुणे 25। तो 25 कितना हो जाएगा 125% की वृद्धि। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसे एक बार फिर से समझा देते हैं, 1 मिनट लगेगा। जैसे कि गोले की त्रिज्या हो गया r, नए गोले की त्रिज्या में कितना बढ़ा है 50%। तो ये r हो गया और इस r में हम 50% जोड़ेंगे तो r मतलब मल्टीप्लाई में 50% है तो बटे में 100 होगा, कटाएंगे 50 दूना 100। तो ऐसे r बटे क्या होगा 2 होगा। जब हमने इसको बटा पढ़ के जोड़ किया तो इसका लघुत्तम हो गया 2। तो यहाँ से 2r हो जाएगा r, 2r और r कितना हो जाएगा 3r/2, जो कि नए गोले की त्रिज्या है। अब देखिए नए गोले की त्रिज्या का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr², r कितना दिया है 3r/2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से 4π 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9r² और 2 यहाँ से 4 हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी करेंगे 4 4 यहाँ से क्या हुआ कट गया, तो 9πr² बचा। ठीक है, अब पहले देखिए हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4πr², अब वृद्धि कितना हुआ तो 9πr², मतलब इसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें हम क्या करेंगे इस 4πr² को घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5πr² होगा। तो देखिए 4πr² में 5πr² की वृद्धि हो रही है, तो मतलब कि 1% में कितना वृद्धि होता है, तो 1% में वृद्धि होता है मतलब डिवाइड कर देंगे 5πr² में 4πr² करते हैं। तो 4πr² मतलब πr² का हुआ कैंसिल हुआ, तो क्या बचा हमारा 5/4 बचा। तो अब लिखेंगे 100% में वृद्धि, जैसे कि 1% में 5/4 है तो 100% में हो जाएगा 5/4 गुणे 100। तो यहाँ से जब कटाएँ तो 25 5 गुना किए तो 125% की वृद्धि। ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आगे देखेंगे इनके अगले वाले क्वेश्चन को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो जैसे कि दिया है कि किसी अर्धगोला है यहाँ पे, अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब देखिए हम इसको आपको फोटो से समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि ये हमारा हो गया अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोला का ये जो साइड है ये हमारा हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे कह रहा है कि आधार का, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा हो गया आधार। ऐसे जब इसे उलट कर रखेंगे इस टाइप से तो नीचे वाला ये हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, तो ये जो आधार है इसका मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस गोले के जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले हम इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे ऐसे, इसमें तो त्रिज्या दिया नहीं है, चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे, माना गोले की त्रिज्या r, हमने गोले की त्रिज्या क्या माना r, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो अर्धगोला है, सॉरी गोला नहीं, यहाँ पर हम अर्धगोला लिखेंगे, अर्धगोला यहाँ पर भी लिखेंगे अर्धगोला। ध्यान दीजिएगा कि अर्धगोला है, यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², क्योंकि पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो जब अर्धगोला करेंगे तो आधा हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2πr² होगा। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr²। अब ये जो आधार है, अब देखिए गोला जो है किस टाइप का होता है? तो गोला तो होता है एकदम मतलब कि गोल। तो ऊपर वाला जो ये है, अब ये जो गोला है ऊपर वाला है, तो ये ऊपर वाला किस टाइप का है? गोलाकार है, मतलब पूरे ये गोल है। तो इस गोलाकार भाग मतलब कि वृत्ताकार भाग, वृत्ताकार यानी कि वृत्ताकार भाग का हमें क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे कि आधार के क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार के क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? πr²। तो हम अब क्या करेंगे कि निकालेंगे इसका अनुपात। ठीक है, लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल का अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि ये हो जाएगा 2πr² और इसके बटे में क्या लिखेंगे? πr²। तो यहाँ से देखिए πr² और ये πr² कट गया, तो क्या बचा? 2। ऊपर 2 है और नीचे क्या है? 1। 2/1 का मतलब होता है 2:1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।